Hello everyone. All right, so we have a lecture today. Why do we have a lecture today? Generally we upload our lectures on Wednesdays and Fridays, but something special happens to be today. Yesterday we celebrated Children's Day, so belated wishes to everyone, right? Although we know that not only children are watching this video, there are adults also, grown-up people also, but then that's okay. We all are children to God. We all are children in terms of learning. We all are learning, right? Like children, we need to keep learning and keep understanding, keep expanding our knowledge base, और जितना हो सके कोशिश करें अपना जो पर्सनालिटी है, ओवरऑल पर्सनालिटी, उसको डेवलप करें. फाइन. सो चलिए, फिलोसॉफिकल बातें हो गई. लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश. चलिए, Now before we start, मैं आपको एक बात बता दूं. चिल्ड्रंस डे के ओकेजन की वजह से दिस वीडियो इज बीइंग अपलोडेड, राइट, और हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड, क्योंकि अब तो आपके सामने आ गई है, तो अपलोड हो ही गई है. सो नाउ व्हाट वाज द रीज़न? 14th नवंबर डेट है, राइट, एंड टू मार्क द ऑस्पिशियसनेस और द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे, वो 14 डिफरेंट रूल्स ऑफ ग्रामर हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो जनरली पता नहीं होते, राइट. So let's begin to learn 14 new rules with examples और उनका practice, right? चले तो शुरू करते हैं. Give me 1 second, I need to pick up this pen. चलिए, so 14th नवंबर कल गया और 14 rules of grammar आपके सामने आ जा रहे हैं. कल संडे नहीं होता ना, तो कल ही आ जाते. चलिए, let's start. 14 rules of grammar, we all, आप, मैं, हम सबको पता होने चाहिए. चलिए जी. So, पहले तो मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं. Oh, the color is not good. Yeah, that's better. ठीक है, let's begin. चलिए, the first rule, plural for people and hair. 8 out of 10 times, 8 out of 10 people generally say plural for hair is hair, plural for people is people. बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई गलत नहीं कहते. But there is a twist here, twist in the tail. There is a catch here that we need to catch. Okay, fine, देखते हैं. Let's say एक sentence है. There is a bunch of gray hair in your hair. मान लीजिए मेरे बाल सफेद हो गए हैं, थोड़े से, काउंटेबल नहीं, 4, 5, 6, राइट, इतने हो गए, या जितने भी काउंट नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ हैं, स्पेसिफिक हैं, लेकिन हो गए हैं सफेद. आप यही सेंटेंस मुझे कहते हो, राइट, देयर इज अ बंच ऑफ ग्रे हेयर इन योर हेयर, और पीछे चला जाता हूं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा इजिली, राइट. ये सेंटेंस गलत है, द सेंटेंस इज रॉन्ग. हाउ टू करेक्ट इट? अब यहां पर हेयर्स वर्ड इस्तेमाल होगा. अब क्यों ठीक है ये? बिकॉज हेयर जब स्पेसिफिक होते हैं, देन द वर्ड टू डिनोट देम इज हेयर्स, नॉट हेयर. रूल नंबर 1, जनरली आपको लोग कहेंगे कि ये हेयर्स नहीं होता, पीपल्स नहीं होता. पीपल्स भी हम करके देखेंगे अभी, लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं अंग्रेजी में. फाइन. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये. द फर्स्ट वन, राइट. चलें जी, फिर हम इसको करते हैं अब इरेज. अब पीपल्स पर आते हैं. सिमिलरली वी हैव पीपल. ओके, The people, थोड़ा सेंटेंस लंबा हो जाएगा, बट ठीक है. Who watched the match included peoples from, अब देखें, इंडिया एंड पाकिस्तान.
यहां पर पीपल्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, इट इज नॉट रॉन्ग. व्हाई? वंस अगेन दीज आर स्पेसिफिक पीपल, दीज आर स्पेसिफिक. हेयर के लिए जब स्पेसिफिक हुआ तो वो हेयर्स हो गया, सिमिलरली पीपल के लिए जब स्पेसिफिक हुआ तो वो पीपल्स हो गया. So the sentence is absolutely spot on. Nothing is wrong about this sentence. I hope दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको. रूल 1 सेटल हो गया. कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए एंड देन वी विल डिस्कस इट. अगले वीडियो में हम बता भी देंगे, कमेंट में भी बता सकते हैं. राइट, चलिए. ओके, फाइन. सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, रूल 2, cat and cat. फाइन. ओके, ये तो सेम लग रहे हैं, लेकिन मैं एक और वर्ड लिखता हूं आपके लिए. अब एक चीज देखिए, ये तो सेम है दोनों. इज दिस सी टेकिंग द साउंड ऑफ एस इन सिटी? वाई? लेकिन अगर मैं कैट के बदले कॉट भी लिख देता हूं तो भी के की साउंड ले रहा है. लेट्स सी. मैं लिख देता हूं ओके कॉल, अगेन इट टेक्स द साउंड ऑफ के. राइट. अब इसका एक आंसर लोग ये देते हैं कि अगर यहां पर वावल है तो एस की या के की साउंड लेता है, बट देन आई भी तो वावल ही है. बोथ दीज आर वावल्स. राइट. सो वो तो बात बन नहीं पाई. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर. लेट्स थिंक ऑफ वर्ड्स जहां पर सी एस की साउंड लेता है. कम ऑन. Maybe century, right? Then cycle, right? Then cinema, right? Center. आप एक thread of commonalities देख रहे हैं? The thread of commonality running through all these words is that whenever C is followed by either I, E or Y, it takes the sound of S. अच्छा, the most interesting thing is that ये सिर्फ वहां पर applicable नहीं है जहां पर C बीच में आएगा, सॉरी पहले आएगा. ये अगर वर्ड के बीच में भी आता है, C के बाद I, E या E तो भी फॉलो करता है. उसकी एग्जाम्पल देखते हैं. यही देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन. राइट. देन डिफरेंस, सी के बाद ई, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस है. राइट. देन वी हैव परसेंट. परकेंट तो इसको नहीं कहते हम. राइट. ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ आया हो. ये इसको इरेज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is R silent? एक कॉमनैलिटी डिराइव करने की कोशिश करते हैं. चलिए, तो K है तो R साइलेंट है, अगेन K है या A है. A मैं दोनों लिख देता हूं, पहले कौन सा लेटर है और बाद में कौन सा लेटर है. M एंड A. अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि A की वजह से हो रहा है. अगेन A, दिस इज T, अगेन A. मुझे ऐसा वाई कांटा है. राइट. ओके, यहां लिख देते हैं A एंड T. बॉर्न, तो R के पहले अब O है, O एंड N. दैट मीन्स देयर इज नो कॉमनैलिटी लाइक दैट. ओके, बर्थ भी देख लेते हैं. सो इसको वी डोंट प्रोनाउंस एज भरत. राइट. इनको भी हम मारक, डारक, आरम, पार्टी, स्मारट, बोरन, अरन, बर सॉरी अरथ, बरन ऐसे नहीं कहते. दैट मीन्स देयर इज समथिंग एल्स जो मैं अभी तक पकड़ नहीं पाया हूं एज अ स्टूडेंट. फाइन. सो अब इसको तो करता हूं मैं क्लीन. नाउ लेट्स सी द आंसर. कॉमनैलिटी क्या है? R is followed by a consonant. कॉन्सोनेंट. सो जब आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है, आर साइलेंट होता है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले अगर उसके वावल हो तो आर साइलेंट होगा. उसके एक एक्सेप्शन देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट मैरिज.
राइट या फिर अच्छा एक और वर्ड जो इंटरेस्टिंग है वेरी। अब यहाँ आर की आवाज है, हालांकि उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, आपको लगेगा कि ये एक्सेप्शन है। क्यों है? बिकॉज वाई की जो साउंड है दैट इज नॉट अ vowel sound, it is a consonantal sound. That means E. The sound is in fact not I. I'll say E. Right? E wali matra hai, sorry, wali sound hai. So it is a matra sound. And if it is a matra sound, then it always has to be a silented R. Right? Sorry, not a silented R. A non-silent R. Right? An R with voice. So I hope this is fine, right? ये रूल है। एक और चीज है जो इंटरेस्टिंग है, अगर आर लास्ट लेटर है और उससे पहले वावल है, जैसे कि, तो भी आर की आप आवाज ऑलमोस्ट नहीं निकालते हैं। ब्रदर, सर, फादर, मर्डर। अब इनको हम कैसे बोलते हैं? मर्डर, ब्रदर, सर, फादर, ऐसे तो नहीं बोलते। ऑब्वियसली अगर आर लास्ट लेटर है और उससे पहले हमारा वावल है, सो आर साइलेंट है, राइट? सब में ई है क्या? नो, वी हैव अ वर्ड विद आई ऑल्सो। फाइन। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लैरिटी हो रही है ना? और ये चिल्ड्रंस डे आपका स्पेशल हो रहा है। चलिए जी, अब आपको मुझे देना पड़ेगा 1 सेकेंड, बिकॉज मेरे को अपना फोन उठाना पड़ेगा और विनर्स का नाम अनाउंस करना पड़ेगा। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लास्ट सेशन में वी हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, राइट? एंड 2 people हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर्स। गिव मी 1 minute। या हियर वी गो। चलिए अब थोड़ा सा बस वक्त और दीजिए मुझे, सो दैट मैं विनर्स के नाम अनाउंस कर दूं। ओके, सो just give me a couple of seconds। हाँ, and guess what? अभी भी आप सोच सकते हैं, सोचिए what could be the answer, what could be the reason। अगर happy के लिए हम happier यूज करते हैं या फिर lazy के लिए we use lazier, right? So significanter क्यों नहीं होता है? That is one question। Okay, fine जी। So here we go। Okay, just a second, you may take your time। सोच लीजिए जब तक मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है ये ढूंढने में। that who okay, रिद्धिमा एंड आर्यन। so ये लोग हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, और आंसर क्या है वो ऑल्दो इन्होंने कमेंट बॉक्स में बता दिया है, मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब इनको मिलेगा क्या? Congratulations Riddhima and Aryan, you have done quite well. Your answer is absolutely correct. Before moving on to the explanation, I want to announce that very soon you will receive a reward on behalf of our team, right? An award in fact, ठीक है? वो बहुत जल्द आप तक शायद forthcoming Saturday को मिल जाएगा। Fine? चलिए, so the next Saturday। अब रिद्धिमा और आर्यन को तो हमने प्रेज कर दिया, अब चलते हैं सोल्यूशन पर। What should be the solution to this question now? Happy अगर happier है तो importanter क्यों नहीं है? Important, right? चलिए एक चीज देखते हैं। Important, ये वर्ड है जो प्रॉब्लमेटाइज कर रहे हैं हम जिसे। ओके, द फर्स्ट थिंग, What is a syllable? आप बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये थोड़ा समझने वाली चीज है, अदरवाइज इसका लॉजिक बताना बहुत मुश्किल है। ओके, सो आई एम रियली हैप्पी विद रिद्धिमा एंड आर्यन कि उन्होंने ये सॉल्व किया। फाइन, सो व्हाट इज अ syllable? The smallest unit of a word that contains at least one vowel sound and maybe one or more consonantal sounds, जिसमें vowel और consonant का combination बन जाए, उसको हम syllable कहते हैं। And it is further, I mean, it cannot be divided further, right? So चलिए देखते हैं syllable ढूंढते कैसे हैं। First syllable हुआ im, 1, po, 2, 3। vowels 3 हुए तो syllables भी 3 ही हुए। ओके, मात्राएं 3 ही हुई ना।
एक और देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट उन्होंने इसी का आंसर दिया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था लास्ट टाइम। सिग 1 नी 2 फी 3 कंट, 4 syllables, राइट। अब आप हैप्पी को देखिए, हैप्पी हाउ मेनी syllables है, हालांकि ये y is a consonant, yet the sound that it yields is that of a vowel, मात्रा वाली आवाज है ना, ई। सो हैप्पी मैं मान रहा हूं 2 syllables, एटलीस्ट बोलने में 2 syllables नजर आते हैं। जिन वर्ड्स में 1 या 2 syllable होता है उसमें ER हम यूज करते हैं, जिन एडजेक्टिव्स में, राइट। और जिन एडजेक्टिव्स में 2 से ज्यादा syllables होते हैं उसमें हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, मोर एंड मोस्ट अकॉर्डिंगली। फाइन, चलिए। अच्छा, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री होता ही नहीं है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं। चलिए, जैसे फेटल, ओके, सो इज इट फाइन, ग्रेट। सो इसको हम कर देते हैं अब इरेज। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन रिद्धिमा एंड आर्यन, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। चलिए, नाउ इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर जो हमारे जो लेक्चर्स हैं, हर वीक वी शिल हैव वन क्वेश्चन दैट विल बी कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ द वीक। जो लोग करेक्ट आंसर देंगे, देखिए 2 चीजें हमने ऐड की हैं। वन, वी हैव एडेड द क्वेश्चन ऑफ द वीक। द सेकेंड थिंग दैट वी हैव एडेड इज ऑन डिमांड वीडियोज। सो छाया ने हमसे एक डिमांड किया है जो नेक्स्ट वीक पूरा होगा। उन्होंने एक डिमांड किया है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इफ आई एम करेक्ट, अगर मेरे को सही से याद आ रहा है तो। सो छाया, इफ यू आर वॉचिंग दिस, वी शिल डेफिनेटली we shall definitely make a video on sentence formation next week। पक्का आपको वो वीडियो मिल जाएगी, अभी मिल जाती लेकिन ये एडेड हो गया, ये 14 नवंबर वाला। सो नेक्स्ट वीक में वो आपका वीडियो डेफिनेटली आएगा। ओके, फाइन। सो आप भी अपनी डिमांड्स रख सकते हैं हमारे साथ, राइट। कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें लिखिए आपको कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, ग्रामर है, प्रोनाउंसिएशन है, या ग्रामर में स्पेसिफिकली क्या है, एक्टिव पैसिव है, टेंसेस हैं, वर्ब्स हैं, क्या है, मतलब क्या चीज़ आपको रोक रही है। यू डिस्कस इट विद अस एंड विल ब्रिंग अ वीडियो, राइट। उसी पे बना देंगे हम जो आप कहेंगे। फाइन, चलिए, बिकॉज यू एक्चुअली मैटर टू अस बहुत ज़्यादा। ऑल राइट, सो वापस आते हैं। ओके, और ऐसे ही अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक होगा उसका आंसर आप करेक्ट दोगे तो आपको भी वो रिवॉर्ड मिलेगा जो रिद्धिमा और आर्यन को मिलने वाला है इस बार। ऐसे ही आपका भी नाम अनाउंस होगा। ग्रेट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो स्लाइटली ट्रिकी। दिस इज अ ब्लैक हैवी बॉक्स, ये एक सेंटेंस है। अब हियर ब्लैक इज एन एडजेक्टिव, बॉक्स हो गया नाउन, ब्लैक इज टेलिंग दी क्वालिटी, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और ये भी एडजेक्टिव हो गया, हैवी। सो इज द सेंटेंस करेक्ट, या मैं ऐसे लिखूं, दिस इज अ हैवी ब्लैक बॉक्स। अब देखिए, एक चीज को अंडरस्टैंड करना बेहद जरूरी है। जहां 2 एडजेक्टिव्स होते हैं एक सेंटेंस में, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं चलते। सो अगर 2 एडजेक्टिव्स हैं और उसमें से एक जनरल है, अब जनरल एडजेक्टिव्स होते कौन से हैं? लेट्स से ये जो वर्ड हैवी है, नाउ हम में से बहुत लोग जिम जाते होंगे, बहुत सारा वेट उठाते होंगे, या वैसे भी कुछ लोग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। सो 20 kgs किसी के लिए हैवी हो सकता है, किसी के लिए 30 भी हैवी नहीं होगा, किसी के लिए 40 हैवी होगा, किसी के लिए 50 भी लाइट होगा, राइट। सो इट इज रिलेटिव, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ जनरल एडजेक्टिव, ये स्पेसिफिक एडजेक्टिव नहीं है। बट यू लुक एट दिस वर्ड ब्लैक, ये सबके लिए ब्लैक ही होगा, आपके लिए भी ब्लैक है, मेरे लिए भी ब्लैक है। दैट इज व्हाई दिस इज अ स्पेसिफिक एडजेक्टिव। समझ ये कहती है, विजडम ये कहता है, अंग्रेजी वाला विजडम, लैंग्वेज वाला विजडम, दैट if we have 2 adjectives in a sentence, we need to see which is the more specific one. जो specific है वो बाद में आएगा, तो इसलिए ये sentence तो गलत हो गया। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है, ये आपके समझने के लिए है, ये order है सारा। The order in general is पहले quantity वाले adjectives,
फिर ओपिनियन वाले, फिर साइज, एज, कलर, शेप, ये सब, ये ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, राइट। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में ये फॉलोड है। क्यूट, राइट, ओके, लिटिल, वाइट, डॉग, राइट। चलिए, यही कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। चलें आगे। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन जो अक्सर ट्रबल करता है, स्पीक टू और स्पीक विद। ऑल्दो पिछले किसी वीडियो में शायद ये डिस्कस भी हुआ था, बट बिकॉज बहुत लोग को इस पर क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए हमें लगा कि इस वीडियो में इसको भी इंक्लूड कर लें। सो ही इज स्पीकिंग with his friend. The sentence is absolutely correct. His friend, right? Okay. The angry boss is speaking to the employee. ये लो जी, ये भी डन हो गया। सो देखिए होगा क्या, एंग्री बॉस है, सो ही विल स्पीक, द एम्प्लॉय विल लिसन। सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज वन वे, माय डियर फ्रेंड्स। वन वे कम्युनिकेशन जब होता है, देन वी से स्पीक टू। अब दो फ्रेंड्स हैं, ही इज स्पीकिंग विद हिज फ्रेंड। सो दो फ्रेंड्स हैं, वो तो एक्सपेक्टेड है ना कि दोनों बात करेंगे, राइट। सो जब दोनों तरफ से कॉन्वर्सेशन होगा, देन इट इज स्पीक विद। टू वे कम्युनिकेशन, दिस इज वन वे, राइट। चलें जी, अच्छे से देखें एग्जाम्पल्स को, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो जाए। ऑल राइट, चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। रूल 7 पर पहुंच गए अब हम। ओके, कंपेयर टू एंड विद। कहाँ कंपेयर टू यूज होता है, कब कंपेयर विद यूज करते हैं? प्लीज डोंट कंपेयर डॉग्स टू lions. Okay, please don't compare this I'm so sorry, this dog with other dogs. राइट, अब हम ये देख रहे हैं कहां पे हम कंपेयर टू यूज करते हैं और कब विद करते हैं। सो देखिए यहां पर हुआ क्या है, कंपेयर डॉग्स टू लायंस। क्या इनकी कैटेगरी सेम है डॉग्स एंड लायंस की? डेफिनेटली नॉट, राइट। सो अगर, एक्सक्यूज मी, अगर इनकी कैटेगरी इज नॉट द सेम, देन वी शैल यूज कंपेयर टू। If the category is the same, जैसे यहां पर है other dogs, ये भी dogs हैं, और please don't compare this dog, ये वाला भी dog है, then we use with, right? Clear? देखें, ये चीजें कब परेशान करती हैं या कब आपको रिवॉर्ड देंगी, अगर अभी समझ लेंगे। ये रिवॉर्ड आपको तब देंगी when, पहले आप सेंटेंस देख लीजिए अच्छे से, या रिवॉर्ड तब देंगी when you are in an exam, और जब क्वेश्चन पेपर में ये होगा कि फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर उसमें ऐसी कंस्ट्रक्शनल एरर हुआ ना, कोई छोटा सा एरर जो जनरली पता नहीं होता, तो फिर आपको अगर ये याद रह गया तो उसका फ़ायदा उस वक्त मिलेगा, और साथ ही मिल जाएगा हमें हमारा रिवॉर्ड। दैट विल बी आवर रिवॉर्ड, बस। फाइन, चलें। ओके जी, नेक्स्ट वन, आई एम फाइन वर्सेस आई एम गुड वर्सेस आई एम वेल। वैसे हम लोग को आजकल बहुत अमेरिकन अंग्रेजी बहुत पसंद आने लगी है विद द एडवेंट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, यू नो, रादर विद द एडवेंट ऑफ कॉल सेंटर्स, आई शुड से। जब कॉल सेंटर्स इंडिया में आए ना लेट 90s में, सो
हमारा लैंग्वेज चेंज हुई, हमारी अंग्रेज़ी चेंज हुई, और वो अंग्रेज़ी जो पहले हम ब्रिटिश अंग्रेज़ी फॉलो करते थे वो उससे हम आ गए अमेरिकन पे। अब लेट्स अंडरस्टैंड दैट। द क्वेश्चन इज हाउ आर यू। बेसिक सा क्वेश्चन, बड़े अलग अलग आंसर्स इसके मिल जाते हैं। एक है आई एम ग्रेट, राइट, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, होना भी चाहिए। एक है आई एम अमेजिंग, आई एम ऑसम, है ना, ऑल्दो आई एम नॉट, बट मैं एक आंसर बता रहा हूं आपको, ऑसम। और भी हैं कहीं। चलिए अब एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आप एक बोलते हैं ही इज अ ग्रेट बॉय और अ ग्रेट मैन, let's say he is a great man, Gandhi ji was a great man, Ambedkar was a great man, I am amazing, this pen is amazing, let's say बहुत ही अच्छा पेन मिल गया मुझे कोई, amazing, और I am awesome, जो भी, the weather is awesome है, कुछ भी, right? Where is the noun here or the pronoun or the subject? he की क्वालिटी क्या है? great, या मैन भी देख लीजिए, कौन सा मैन? ग्रेट मैन, यानी ग्रेट एडजेक्टिव है। सिमिलरली यहां पर अमेजिंग एक एडजेक्टिव है, राइट, यहां पर ऑसम एक एडजेक्टिव है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। द क्वेश्चन इज दैट, क्या सामने वाले ने आपकी क्वालिटी पूछी आपको, जो आप कह रहे हैं आई एम ग्रेट, आई एम अमेजिंग, आई एम ब्रिलियंट, मैं, इसका मतलब यह है कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूं, तू अपना देख, मेरा तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई एम वेरी सुपीरियर, राइट? वो हो नहीं सकता, ये इसलिए ये एडजेक्टिव्स गलत है। बट जब आप इसकी बात करते हो तो ये भी एक एडजेक्टिव है, ये सही कैसे हो सकता है? दे हैव, आई मीन द पर्सन हु इज आस्क्ड हैज नॉट आस्क्ड यू अबाउट योर क्वालिटी। उन्होंने आपकी वेलबींग के बारे में पूछा, आपकी क्वालिटी नहीं कि आप कैसे हो। जब हम ये पूछते हैं आप कैसे हो, तो ये थोड़ा होता है उसका मतलब कि आपकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या, कैसे हो, सुपीरियर हो या इन्फीरियर हो तुम, वो तो नहीं पूछ रहे वो, राइट? सो ये जो है, अब ये गलत हो गया। अब इसका ओरिजिन क्या है, ये है क्या, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज अ साउथ अमेरिकन एक्सप्रेशन, जिसका अमेरिका में मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका मतलब होता है चीयरफुल। अब हमें वो तो पता है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको अपने हिसाब से बना दिया, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं जी। दैट इज रॉन्ग। जब आप ये कहते हैं ना यू आर गुड, करेक्ट अंग्रेजी में, ब्रिटिश अंग्रेजी में, उसका मतलब यही है कि मेरी क्वालिटी इज प्रीटी गुड, मैं अच्छा हूं, आई एम प्रेजिंग माई सेल्फ। देन आई नीड टू टेल व्हाट एम आई गुड एट। I'm good at teaching, I'm good at playing, I'm good at speaking, I'm good at writing. What am I good at? I need to tell. ये incomplete है और incorrect है, so इसको तो आप भूल जाएं। Fine? दूसरा देखते हैं। अब ये दो बच्चे आपके पास, ये दोनों adverbs हैं, mind you, हमने adjective हटा दिया, quite rightly so, we are left with two adverbs now. Adverbs, right? Okay, so ये adverbs हैं हमारे पास। अच्छा, आपने बचपन में एक सेंटेंस सुना होगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, हालांकि ये अनवेल होना चाहिए था। जब भी मम्मी पापा की मर्जी से छुट्टी लेते थे स्कूल में, तो एप्लीकेशन में यही एक बहाना होता था, आई एम नॉट फीलिंग वेल, राइट? बस बोल दिया ठीक नहीं जी, फील नहीं कर रहा अच्छा, इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूं। बट एक बात को अंडरस्टैंड कीजिए, ये जो है ये एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब? मोस्टली इट डिनोट्स हेल्थ, वेल, अनवेल, आई एम वेल, आई एम अनवेल। अगर मैं बीमार हूं, लेट्स से, प्लीज पे अटेंशन टू दिस इज स्लाइटली ट्रिकी बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूं कि मैं बीमार हूं, लेट्स से, कुछ दिन रहता हूं, उसके बाद यू कम एंड आस्क मी, राइट, आप कैसे हो, आई शैल आंसर, अगर मैं ठीक हूं तो आई एम वेल, मैं ठीक नहीं हूं तो आई एम अनवेल। सो ये हेल्थ के कॉनोटेशंस में यूज करते हैं हम। सो इफ देयर आर टू पीपल हु आर डिस्कसिंग विद ईच अदर एंड they know that they're discussing about one's health, then I am well or unwell will be the best adverb, mind you, right? और अगर generally पूछा जा रहा है तो ये
फिर ये बेस्ट है, हाल चाल अगर पूछे जा रहे हैं। आई एम गुड इज द वर्स्ट। ओके, चलो जी नेक्स्ट, अपॉस्ट्रोफीज विद वर्ड्स एंडिंग विद एस, ये भी कई बार प्रॉब्लम करते हैं हमें। ओके, लेट्स से अमित्स पेन, अमित का पेन, फाइन। और स्कूल्स बिल्डिंग, although it should be building of the school, but चलो ऐसे भी बोलती हैं हम, schools building, ये भी ठीक है, राइट, स्कूल की बिल्डिंग, राइट। कई वर्ड्स एस पर एंड होते हैं। प्लूरल ऑलरेडी की बात कर रहे हैं, टीम्स, अब टीमों का परफॉर्मेंस, तो ये ऐसे लिखा जाता है, और बोलते कैसे हैं, टीम्सेस। इनफैक्ट वो वर्ड्स जो जैसे Z है, लेट्स से युवराज, युवराज's परफॉर्मेंस, राइट, और अ नेम दैट एंड्स विद S, लेट्स से और द साउंड श, सुरेश, सुरेश's सिस्टर, राइट। चलिए, क्वाइट इजी, बस ये अंडरस्टैंड कीजिए, यहां पर अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा, कॉमा एंड टुगेदर, ये इंटरेस्टिंग है। I am teaching and enjoying. This sentence, my dear friends, is wrong. ये गलत है। I am teaching, मैं अभी बता रहा हूं आपको why is it wrong, right? And I am enjoying. अब ठीक है, what change have I brought in? Let's see. I am teaching, comma, अब ये I am teaching जो है, can it stand as a complete sentence? Is it a complete clause? Is it an independent clause? It is. ये अपने आप में एक sentence हो सकता है, it makes sense, I'm teaching, sentence complete. And के बाद वाला I am enjoying, ये भी एक complete sentence है। So अगर कंजंक्शन से, नॉट ओनली एंड, यहां पे आप बट भी कर सकते हो, मतलब कंजंक्शन के बाद वाला जो क्लॉज है वो कंप्लीट है और पहले वाला भी कंप्लीट है, बोथ मेक सेंस ऑन देयर ओन, तो आप कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज करते हो, कर सकते नहीं हो, करना पड़ता है, देन इट इज करेक्ट, तब बिना कॉमा के ये इनकरेक्ट है। लेकिन यहां पे कॉमा और एंड गलत है, इस कॉमा की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी हो गई? वैसे मैं तो मान ही लेता हूं कि हो गई है ना, आई एम सो कॉन्फिडेंट, राइट, बट आपको हो गई होगी क्योंकि आप लोग आई नो को क्वाइट ब्रिलियंट हो। चलिए, सो ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। एक बार अच्छे से देख लीजिए दोनों सेंटेंसेस को, कोई भी अगर गड़बड़ रह गई है तो फिर आप कमेंट लिखिए और हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमेंट एंड कमेंट दो तरीके का प्रोनाउंसिएशन है, एक तो है कमेंट और एक है कमेंट। कमेंट चलें, इफ let me exemplify. Please do not pass comments. Please do not pass comments. Right? ये हो गया जी, ठीक है, comments ना पास करें। Okay. Where is the verb? Pass. क्या ना पास करें? Comments. It becomes the name of something and thus it is a noun. Then, please do not comment. यहां पर ये क्या हो गया? It is the action, verb. अगर ये verb है then इसका pronunciation will be comment. So I commented, he commented, she commented, right? Common और अगर noun है तो I passed comments. So वहां पर verb past है, right? Fine, बस इतना सा ये रूल है, quite easy. आप जरूर देखिएगा इसे, कोशिश कीजिए to understand it. और I repeat, अगर कोई
ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है तो आप हमें बता दीजिए। आई होप यू कैन हैव अ क्लियर व्यू नाउ, है ना, पूरा बोर्ड का व्यू मिल रहा है। चलें, सो ठीक है जी, जाने देते हैं इसे। नेक्स्ट, इन वर्सेस अन। अच्छा, अब कब हम इन यूज करते हैं, कब अन यूज करते हैं? सो इनकेपेबल, अनडिस्कवर्ड, इनडिस्कवर्ड तो नहीं, राइट? ओके, इनकैपेसिटेट, इनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। वेरी सिंपल। ये क्यों है? मन किया तो वो बहुत सारे लोग इसका आंसर ये देते हैं कि दैट इज द वे इंग्लिश इज, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि जब ये लैंग्वेज बना जी, पॉपुलराइज हुआ, तो जिसका जो मन किया उसने वो कहीं भी फिक्स कर दिया, चल जी भाषा बन गई। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इंग्लिश हैज बोरोड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, इट इज टेकन अ लॉट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज, जिससे अब तो हिंदी के भी वर्ड्स आपको इंग्लिश में दिख जाएंगे। यू नो, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हैज द वर्ड धर्मा, हिंदू, बाजार, जो कि उर्दू से गया है, राइट? सो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी में आ गए हैं दूसरी लैंग्वेजेस से। अब इंटरेस्टिंगली ये जो वर्ड है ना, केपेबल, और ये कैपेसिटी जिससे बना है कैपेसिटेटेड, ये डिस्कवरी, इनके बारे में लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। काउंट, ये जो वर्ड्स हैं ये जर्मन हैं, ये दोनों। ये वर्ड्स हैं लैटिन, जो लैटिन से इंग्लिश में आए हैं। अब आप समझ गए होंगे, द वर्ड्स दैट हैव कम फ्रॉम लैटिन, द वर्ड्स जो इंग्लिश में लैटिन से आए हैं, वो उनके साथ जो प्रीफिक्स लगता है वो इन लगता है। और जिन वर्ड्स के साथ, सॉरी, जो वर्ड्स जर्मन से अंग्रेजी में आए हैं उनके साथ वी यूज अन। देखिए, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। यू नो व्हाट, English is a beautiful language. It is really enjoyable. It is really intricate. It is very scientific. It is logical. बहुत प्यारी भाषा है अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो, है ना? मजेदार भाषा। चलिए, वैसे भी सबसे ज्यादा अंग्रेजी तो हमारे पंजाब में बोली जाती है रात को 8 बजे के बाद, इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना? चलिए, इन वर्सेस नॉन, इन या अन। अब नॉन के साथ अगर हम बात करें तो इन या अन स्पेशली, दीज हाईलाइट द एब्सेंस ऑफ समथिंग, राइट? नॉन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव, वर्सेटाइल, बहुत सारे वर्ड्स में आप अनडिस्कवरेबल के साथ अगर आप नॉन डिस्कवरेबल भी यूज करते हैं तो वो ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं नॉन वर्सेटाइल है, और ये ज्यादातर वर्ड्स के साथ, वो किसी भी ओरिजिन के वर्ड्स हों, एसोसिएट हो सकता है। चलिए जी, 13 रूल्स हो गए। अब पहुंचते हैं आज के लास्ट रूल पर, डेड बॉडी। फिर तो होनी चाहिए कोई अलाइव बॉडी भी। अब आप कभी मार्केट जाते हैं घूमने, वहां आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, है ना? तो आप ऐसे कहते हैं, कल तो यार मैं मार्केट गया था, वहां 100 अलाइव बॉडीज घूम रही थी इकट्ठी। कल तो अलाइव बॉडीज, अलाइव बॉडीज, एक अलाइव बॉडी गोलगप्पे खा रही थी, एक अलाइव बॉडी चाट खा रही थी, एक अलाइव बॉडी मोटी थी, एक अलाइव बॉडी पतली थी, एक अलाइव बॉडी भाग रही थी, एक छोटी सी बच्चा अलाइव बॉडी दौड़ रही थी। आप ऐसे तो नहीं कहते। अगर ऐसे कहते हैं तो फिर तो डेड बॉडी भी करेक्ट है। डेड बॉडी इज नथिंग। जब हम मर जाते हैं वी आर बॉडी, एंड व्हेन वी आर अलाइव वी आर पीपल। सो पीपल होते हैं जब हम जिंदा हैं, कोई अलाइव बॉडी थोड़ी होते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसे और बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट? इनको एरर ऑफ रिडंडेंसी कहते हैं। ये रिडंडेंट होते हैं जी, एरर ऑफ रिडंडेंसी। फाइन, चलिए देख लीजिए, रिडंडेंट है ना, ये डेड रिडंडेंट है,
मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा बॉडी के, डेड भी तो, जब बॉडी है तो डेड ही होगी, राइट। सिमिलरली यार, वी हैव सिट डाउन, स्टैंड अप, बाप रे बाप, इससे भी और अच्छा, रियल ब्रदर, राइट। चलिए, रियल ब्रदर को तो हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस भी किया था, ग्रेट। सो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। मुझे बड़ा मज़ा आया ये डिस्कस करके आपके साथ, ग्रामर के रूल्स, 14 डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स विच यू शुड नो, और आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कोई और चीज़ है जो आप हमसे ऐड करवाना चाहते हैं, जिस पर वीडियो चाहते हैं, तो हम वो वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द आपके पास। फाइन। सो छाया, वी हैव टेकन योर पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस व्हाट डू यू नीड। हमें अगर पता हो ना कि हमारी ऑडियंस को चाहिए क्या, तो हम वो ही बनाएंगे, तो ईजी हो जाएगा ना, तो आप हमें डायरेक्टली बताएं, सिंपल है ना। चलिए, अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, राइट, कीप राइटिंग टू अस, कीप रिस्पॉन्डिंग, राइट। आपके रिस्पॉन्सेज से ही हम लोग हैं। थैंक यू।